नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को जानना जरूरी है। आप सभी की पेंशन में यानी बड़ा बदलाव, बड़ा संशोधन हुआ है, यानी कि डीए है जो आपकी पेंशन की सैलरी, बेसिक सैलरी, उसको लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों आप सभी के लिए 3 बड़ी अपडेट्स सामने आई है पेंशन को लेकर। आप सभी को यानी बता दूं कि ईपीओ अपडेट ने यानी कि बदले नियम। अगर आप भी ईपीओ के मेंबर है तो जान लें ये नए नियम। इसको पहली बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर ये कि 7वें कमीशन बजट से पहले सरकारी कर्मचारी को तोहफा 25% बढ़ जाएंगे, ये 13 भत्ते मिलेगी ज्यादा सैलरी। और तीसरी बड़ी खबर ये कि डीए 2024 त्योहारों से पहले मिलेगी सौगात महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी कैबिनेट पर यानी नजर। इसको तीसरी बड़ी खबर आ चुकी है। तो पेंशनधारक को आप सभी यहाँ पर 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पेंशनधारक को आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, खबरों का करते हैं सिलसिला शुरू। तो पेंशनधारक को पहली बड़ी खबर तो हम आप सभी को बता देते हैं कि ईपीओ अपडेट, ईपीओ ने यानी कौन कौन से नियम बदले हैं। अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर है तो पेंशनर्स है तो जान लीजिए नए नियम ईपीओ के यानी कि पेंशन जुड़ी। तो इसको लोग जान लेते पहला बड़ा अपडेट से। चलिए पेंशनधारक को बात कर लेते हैं। तो ईपीएस नाड़िया पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीओ के मेंबर्स हैं तो ये जरूरी खबर है आप सभी लिए। तो आपको बता कि ईपीओ ने अपने सभी मेंबर्स के लिए एक स्टैंडर्ड यानी कि ऑपरेटिव यानी प्रोसीजर तैयार किया है। ये स्टैंडर्ड यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर यूएन के फ्रीज और डी फ्रीज के लिए बनाया गया है। तो इसको लेकर ईपीओ द्वारा नया नियम जारी किया गया है। ईपीओ द्वारा जारी एमओपी के अनुसार अब सब्सक्राइबर या पेंशन धारक फाउंडेशन को अकाउंट वेरीफाई करने में 14 दिन से अधिक समय यानी कि आप सभी को मिलेगा। इसको बड़ी खबर सामने आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन मूल्य। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर यारी आप सभी को बता दूं कि ईपीओ अपने सब्सक्राइबर को प्रत्येक प्रकार की सुविधा देने के लिए हर टाइम नए नए कदम उठाता रहता है। पेंशनर्स के लिए पिछले दोनों ही अपने एक सर्कुलर जारी किया है। तो पेंशन धारकों के लिए इस सर्कुलर के अनुसार यानी ईपीओ यूएन को यानी कि फ्रीज और डीए फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रक्रिया प्रोसीजर तैयार किया है। ऐसे में डीए आपका फिलहाल 50% है, हालांकि डीए को बढ़ाकर 6% और किया जाएगा, 56% होने वाला है टोटल। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है। तो इस के तहत जिन ईपीएस और ईपीएफ अकाउंट की यानी अकाउंट से फेक ट्रांजैक्शन या फ्रॉड होने की आशंकाएं उन्हें वेरीफाई के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसको अच्छी बड़ी खबर आ चुकी है। वही दोस्तों आप सभी अगली बड़ी खबर निकल कर यार आप सभी प्यारे ईपीएस के पेंशन धारकों को यानी कि बता दूं कि आप सभी की पेंशन पर यानी कि बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। 14 दिनों से ये आप यानी कि इसमें यानी कि प्रक्रिया वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दूं कि इस प्रक्रिया में ईपीएफ अकाउंट होल्डर को मिड यूएन और इंट्यूशन के लिए वेरिफिकेशन करवानी होगी। इस वेरिफिकेशन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि ईपीएस अकाउंट में मौजूदा राशि सिक्योर है या नहीं है। इसको भी ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो ईपीओ द्वारा की गई जानकारी के अनुसार अब किसी सब्सक्राइबर या फिर फाउंडेशन को अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन से आंतरिक 14 दिन का समय मिलेगा। इसका साफ मतलब यह है कि पहले जैसा वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन तक का टाइम मिलता था, वहीं पर अब आगे से 14 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको आप सभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो ईपीओ अकाउंट फ्रीज क्या है? ईपीओ के अनुसार ईपीएस अकाउंट को फ्रीज का मतलब कई कैटेगरीज को एक्टिव यानी डीएक्टिव करने का होता है। इस आसान भाषा में जाने तो ईपीएफ अकाउंट की कुछ सुविधाओं को निष्कर्ष करना है। ईपीएफ अकाउंट फ्रीज में जाने की कितनी कैटेगरियां शामिल होगी, इसको भी आप सभी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो देश भर के लाखों पेंशन भोगी यहाँ पर यानी कि ईपीओ से जुड़ी यानी कि ऐसी बड़ी नए नियम है, पेंशनधारकों को जाना जरूर था। तो इनको अगर मैंने पहले बड़े अपडेट्स के बारे में आप सभी को विस्तार से बता दिया है। अब चलिए पेंशनधारक को दूसरा बड़ा अपडेट हम जान लेते कि 7वें कमीशन के मुताबिक बजट से पहले सरकारी कर्मचारी को तोहफा 25% बढ़ जाएगा, ये यानी कि 13 भत्ते मिलेगी ज्यादा सैलरी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी को उनके महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ये 50% हो गया है। इसी तरह केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी महंगाई भत्ता डीआर को भी 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। 1 जनवरी 2024 से आप सभी को पता होगा अब 6% और बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी कि 5 या 6% और
बढ़ोतरी होगी। कुल आपका यानी कि महंगाई भत्ता डीए यानी कि 55 या 56% हो सकता है, ताकि बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम किया जा सके। नतीजन केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि होगी। ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है, यानी कि लागू है, कहने का मतलब है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 4 जुलाई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार विभाग डीओपीटी द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर से ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 1/1/2024 से महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करके 50% करने भत्तों का भुगतान किया जाएगा। वही पे जहां लागू हो वह 1/1/2024 से मौजूदा दर पर 25% की बढ़ी हुई यानी कि दरों पर किया जा सकता है। ऐसे में हम आपको महंगाई भत्ते की 50% तक पहुंचने पर कौन कौन से भत्ते यानी कि बढ़ जाएंगे उसके बारे में बताने जा रही है। तो यानी कि बढ़ जाएंगे ये भत्ते आप सभी को बता दूं कि डीए 50% तक पहुंचने पर ये 13 पार्ट यानी कि पढ़ने पर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी के साथ पहले की सैलरी से बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। तो पहला ये है कि अवसर अलाउंस एचआरए का मकान गृह भत्ता ऐसे बढ़ोतरी होगी। दूसरा है हॉस्टल सब्सिडी। तीसरा है ट्रांसफर डीए। चौथा है बच्चों का एजुकेशन अलाउंस। पांचवा है बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल अलाउंस यानी कि, और छठा है ड्रेस भत्ता और सातवां है ग्रेजुएटी लिमिट। आठवां है यानी कि दैनिक भत्ता और नौवां है स्वयं के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता और 10वां है भौगोलिक आधारित भत्ते। 11वां है यानी कि विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों के लिए विशेष भत्ता और 12 है ड्यूटी यानी ड्यूटी भत्ता और 13वां है प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता। स्कॉलर एज यानी कि 13 आप सभी यहाँ पर यानी कि बढ़ जाएंगे ये 13 भत्ते यानी कि पेंशन से और महंगाई भत्ते से जुड़े नियम है। चलिए दोस्तों आप सभी यानी कि महंगाई भत्ता क्या है इसको बात कर लेते हैं। तो प्यारे पेंशनदार को आप सभी को ये थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। आपका महंगाई भत्ता डीए क्या काम करता है। तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन का एक घटक है। इससे सरकारी कर्मचारी को बढ़ती महंगाई भत्ते से निपटने में मदद करने के लिए पेश किया जाता है। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बम्पर के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के हाथ में आने वाले वेतन में प्रभावित रूप से वृद्धि होती है। तो केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए की समीक्षा की जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी के स्थान के आधार पर राशि अलग अलग होती है। इसको आप सभी यहाँ पर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है देश भर के इलाकों में से बोल। इसको दूसरा बड़ा अपडेट निकलकर आप सभी प्यारे पेंशनदार को लिए यानी कि सामने आ चुका है। अब पेंशनदार को आप सभी के प्यारे पेंशनदार को यानी कि बता दूं कि आप सभी लिए यहाँ पर तीसरा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आपको बता दूं कि डीए 2024 तैयारों से पहले मिलेगी सौगात महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी को कैबिनेट की बैठक पर नजर। इसको आप सभी यहाँ पर यूके यानी कि तीसरा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर आज 7 कैबिनेट की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। इसको भी आप सभी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर पेंशन को लेकर क्या यानी कि बड़े नियम हुए और क्या डीए में बढ़ोतरी हुई है और त्योहारों से पहले कौन कौन से तोहफे मिलने वाले हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक ने यानी कि मंत्रालय में 2 पर 3 बजे यानी कि आज यानी कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा की है आज। तो CG कैबिनेट मीटिंग इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। वही कुछ जरूरी विधेयकों के प्रस्ताव पर भी मंजूरी ले सकती है। मानसून खाद बीज की उपलब्धता पर भी यानी चर्चा हो सकती है। रेडी टू ईट को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। तो ऐसे में 7 कैबिनेट में स्वास्थ्य सुविधा कर्ज को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस पर यानी सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। वही मानसून सत्र को लेकर बजट से जुड़ी मांगों पर भी कैबिनेट की चर्चा पर निर्णय ले सकती है। बता दो कि 10 जुलाई को केंद्रीय वित्त आयोग के अफसर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इसके चलते कैबिनेट में राज्य की वित्तीय जरूरतों और आर्थिक प्रगति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर सीएम अधिकारी में जानकारी भी बैठक में लेंगे। इसके यानी इसी के साथ बैठक में शिक्षा विभाग रेडी टू ईट, नक्सल इलाकों में मोबाइल ATM सहित पुलिस रेल विभागीय वेबसाइट को हाईटेक करने जैसे मुद्दों पर विचार से चर्चा हो सकती है। CGS कैबिनेट बैठक में 7 कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर भी मुहर लगाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। अगर सरकार इस संबंध में फैसला लेती है तो यहाँ की भी कर्मचारी पेंशनधारकों को केंद्र सरकार के बराबर 50% महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। फिलहाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 40% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान यानी कि किया जाता है। तो महंगाई भत्ते का भुगतान यानी कि किया जाता है। वहीं पर केंद्र सरकार की ओर से जुलाई में एक बार फिर से महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिस पर अभी आदेश आना बाकी है। इसको ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशनधारकों की EPS पेंशन पर ऐसी 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।